10 मिनट्स 10 इफेक्ट्स। एक चैलेंज, सोचो आपके पास 10 मिनट हैं, बस 10 मिनट और 10 डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग इफेक्ट्स बनानी है। इम्पॉसिबल लग रहा है? ये सिर्फ स्पीड का टेस्ट नहीं, क्रिएटिविटी और परफेक्ट एग्जीक्यूशन का टेस्ट है। गेस क्या? हर इफेक्ट का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन दिखाने वाला हूँ ताकि आप भी ये ट्रिक्स अपने वीडियोस में यूज कर सको। एक शॉट, एक चांस। क्या मैं टाइम के अंदर 10 इफेक्ट्स कंप्लीट कर पाऊंगा? लेट्स स्टार्ट द चैलेंज। तो चलो अब हम बनाएंगे ध्रुव राठी का नया टाइमलाइन एनिमेशन। तो याद रखना साइड में घड़ी चल रही है और आपको इफेक्ट दिखेगा। तो मैंने ये सबसे पहले डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड मतलब ये मैंने बनाए और इनकी मैं थोड़ी स्केल बढ़ाता हूँ। इसको मैं सेट करता हूँ 250 पर। ठीक है, 250 पर सेट करने के बाद मैं इसको इसकी स्केल को लाता हूँ इस तरफ कुछ इतनी, और ये दिखेगा। इसकी स्केल को मैं सेट करता हूँ या तो 50 पर सेट करने के बाद एकदम ठीक है। ये इस पर आते हैं हम, इसकी पोजीशन पर लगाएंगे की फ्रेम। इसको मैं सेट कर देता हूँ माइनस इतने पे। ठीक है, एक लगाएंगे इसकी पोजीशन पर की फ्रेम और आते हैं 4 सेकंड पर, और इसको मैं पूरा ले जाता हूँ इस तरफ जितना हमारा ये था, कुछ लगभग इतना। एक बार लिए मैं इसको भी आगे तक बढ़ा लेता हूँ क्योंकि हमें ध्यान रहे कि ये हमारी कहाँ तक थी, लगभग कुछ यहाँ तक। इसको मैं वही कर देता हूँ -500। ठीक है, मैं कुछ यहाँ तक आया और एक बार चेक करते हैं हमने एनिमेशन को, और ये ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी बढ़ाता हूँ इसकी लेंथ। थोड़ा हम करेंगे एक बार के लिए जूम, आते हैं 1 सेकंड तक और इसे लेते हैं यहाँ तक। थोड़ा होते हैं इस तरफ मूव और इसकी स्केल बढ़ाई और यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर मैं एक इसके आऊंगा और थोड़ा जूम करता है, इसके आऊंगा बीच में, और हमारी ये जो है एरो, इसकी पोजीशन पर एक की फ्रेम लगाता हूँ यहाँ पर, और एक जाता हूँ मैं यहाँ पर और इसको कर देता हूँ मैं ऊपर की तरफ, लगभग कुछ इतना। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर भी करते हैं। इस तरफ में जाते हैं, इसे भी मैं ऊपर कर देता हूँ, इससे एक एनिमेशन बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, एनिमेशन बनने के बाद यहाँ पर आना और आपको दिखेगा ऑपोसिटी, थोड़ा आइडिया आना, इस पर लगाना एक की फ्रेम और पीछे जाना, इस कर देना 0, और वही वापस आइए यहाँ पर आना, 100 पर सेट करा और इसे सेट करना आप 0 पर, और एक बार चेक करना एक बार इसे। ठीक है, फिर आपका एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और मैं इसको यहाँ तक कट कर लेता हूँ W प्रेस करके। ठीक है, आपका एनिमेशन लाइन हो रही है और यहाँ पर ये हमारा रुका है, तो मैं क्या करता हूँ, एक इसकी डुप्लीकेट करके इसे यहाँ पर ले आता हूँ, जैसे कि कुछ ये। ठीक है, तो लो हमारा इफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है और आप देख रहे हैं ना जरूर से टाइम पर कंप्लीट हुआ है। हाँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक बार मैं वॉच को स्टॉप कर रहा हूँ और अब आप देखो हमारा इफेक्ट ध्रुव राठी का नया टाइमलाइन एनिमेशन बनकर तैयार हो चुका है। तो चलो शुरू करते हैं दूसरा इफेक्ट बनाना। साइड में क्लॉक चल रही होगी, बता दूं। और इस इफेक्ट को बनाने के लिए मैंने कुछ इमेज एडिट कर लिया, देखना। और एक ही सर्कल का एनिमेशन में आपको बताता हूँ कैसे कराया मैंने। मैं जाता हूँ टेक्स्ट लेयर में और एक डिफॉल्ट टेक्स्ट लेयर ऐड करता हूँ, इसकी मैं बढ़ाता हूँ इसके, और यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ माइनस इतना हो सके लगभग कुछ इतना कर देना। और फिर एक बार आना आप इसके आना शेडोज में जाके इसका कलर चेंज कर देना आप येलो पर चेंज करने के बाद थोड़ी ओपेसिटी बढ़ा देना, ब्लरीनेस बढ़ा सको, डिस्टेंस को एक बार देखना। ठीक है, और फिर बिल्कुल नीचे आ जाना, करू को कर देना बिल्कुल इतना, और इसको एडजस्ट करवाना इसमें, वही शेडोज में जाना और इसे बाहर की तरफ कर देना। अब बात आई इसकी स्केल की, तो थोड़ा इसकी स्केल को या तो आप यहाँ से कम करना, नहीं तो हो सके तो मैन्युअली भी कर देना। अब बात आई इसकी पोजीशन की, तो नीचे आपको वही ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, वहां से आप इसे एडजस्ट कर देना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये रहा इसका, थोड़ा इसको यहाँ से करते हैं और थोड़ा इसे हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर आना, इसकी पोजीशन रोटेशन पर की फ्रेम लगाना और लास्ट में जाकर इसे कर देना आप रोटेशन को 1000। तो ठीक है, आपके पास एक की फ्रेम लगकर रेडी हो चुकी होगी, ये देखो। ठीक है, अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके क्रिएट कंपोजिशन क्लिक कर देता हूँ, जिससे एक ये लेयर में बन जाए। ठीक है, फिर अगेन से मैं एक को ले लेता हूँ, इसकी लेंथ बढ़ाता हूँ और यहाँ पर भी मैं वही प्रेस कर देता हूँ जो मैंने प्रेस करा था -9999। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करना, थोड़ा चाहो तो इसमें वही दे लेना, क्या ये जो हमने दिया था, इसकी व्हाइट रख देना। ठीक है, व्हाइट करने के बाद थोड़ी इसकी डिस्टेंस को बढ़ाना और ऑपेसिटी को कम कर देना, बस। ठीक है, ब्लरीनेस। ठीक है, थोड़ा चाहो तो एक बार इसके डिस्टेंस को भी देख लेना, एंगल इस तरफ से दे लेते हैं इसका। ठीक है, और कर्व्स में आना, कर्व्स को ऑन करना और यहाँ पर दे देना इसे 45 डिग्री। ठीक है, इतना करने के बाद थोड़ा करना इसको रोटेट, तब कुछ इतना, थोड़ी कर देना इसकी स्केल कम, जितनी मैंने करी है कुछ इतनी। ठीक है, इतना करने के बाद राइट क्लिक करना और क्रिएट कंपोजिशन क्लिक कर देना। ठीक है, अब मैं एरो के साथ 5 फ्रेम आगे जाता हूँ और फिर जाऊंगा मैं मास्क में हॉरिजॉन्टल मास्क सेलेक्ट करूंगा, यहाँ तक गया, पोजीशन पर की फ्रेम, फेदर को मैंने रखा 10 पर। ठीक है, अब मैं शिफ्ट के साथ जाऊंगा 2 फ्रेम आगे, मतलब शिफ्ट के साथ अगर मैं एरो के साथ जाता हूँ तो ये 10 फ्रेम काउंट करता है, तो मैं आया कुछ लगभग यहाँ तक और इसकी पोजीशन को ले देता हूँ मैं इस तरफ। एक बार चेक करना अपने एनिमेशन। ठीक है, मैं एक इसकी कॉपी करता हूँ और इसे फ्लिप करवा देता हूँ इस तरफ, दूसरी तरफ, मतलब जैसे कुछ ये यहाँ से थी, तो मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 फ्रेम आगे चलते हैं, 5 फ्रेम आगे एक हमारी लाइन बन जाएगी ये यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक आना और W प्रेस कर देना एक बार, मतलब क्यों, जिससे ये इस तरफ की लाइन भी आपके लिए बनकर रेडी हो जाएगी। ठीक है, एक लाइन हमारी ये बन गई, एक लाइन ये बन गई, एक हमें बीच वाली बनानी है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी करता हूँ इसे। ठीक है, कॉपी करते थोड़ी अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा आगे ले लेते हैं, हमारी बीच वाली पर काम करते हैं। इसकी मैं जाता हूँ बेसिक्स में जाके सबसे पहले इसको मैं इस तरफ लाऊंगा और रोटेशन को वही 45 डिग्री करेंगे जो हमने पहले सेट करी थी। ठीक है, इतना कर देना और अब एक बार चेक करना अपना एनिमेशन, पहला दूसरी लाइन बन रही और ये तीसरी। अब इन तीनों लाइन को सिलेक्ट करना और ये जो हमारी बाकी की दोनों लेयर्स है इनके नीचे रख देना, जिससे ऐसा लगे कि ये लाइन इनके नीचे जा रही है। ठीक है, फिर अगेन
अगेन आना आप टेक्स्ट में और एक बार चेक करना कि ये लाइंस कहाँ पर आई, यहाँ पर आई। तो मैं सबसे पहले ऐड करता हूँ टेक्स्ट की लेयर, बेसिकली एक यहाँ पे करूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा फर्स्ट, ठीक है। ये लिख देते हैं हम फर्स्ट, इसकी थोड़ी करते हैं हम स्केल कम और इसे ले जाता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ी और स्केल कम कर लेते हैं क्योंकि नीचे जा नहीं रहा। ठीक है, कट में एक अच्छी बात होती है। इसमें आना और इसमें दिखेगा आपको एक बाउंसी वेविंग, ये रहा और ये वाला फॉन्ट ले जाना। ठीक है, पहला आपका फॉन्ट ये हो गया और दूसरी लाइन चेक करते हैं। दूसरी आई यहाँ से, मैं एक इसकी कॉपी लेता हूँ और इसको मैं ड्रैग पोजीशन इसकी चेंज कर देता हूँ यहाँ से। इसमें मैं लिख देता हूँ COND, ठीक है। फिर मैं एक और कॉपी लेता हूँ और इसको मैं चेक कराता हूँ यहाँ से और इस पर लिख देता हूँ मैं 3rd, ठीक है। तो लो आपका इफेक्ट रेडी हो चुका है। अगर इफेक्ट अच्छा लगे तो चेक करना और क्लॉक रोक दी मैंने क्योंकि यहाँ पर मेरा इफेक्ट कंप्लीट हो गया। ये एक गलती हो गई है, 3rd को इधर नहीं करा मैंने, अब देखना। तो ठीक है, इफेक्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं अगले इफेक्ट में। तो चलो अगला इफेक्ट करते हैं रेडी। तो साइड में करी स्टार्ट। सबसे पहले मैंने ये वीडियो बना ली और एक टेक्स्ट की लेयर ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1947 और टेक्स्ट में ले लेता हूँ ये। इसकी स्केल को मैं लगभग कुछ इतना बढ़ा लेता हूँ जितना कुछ हो, एनिमेशन में चलते हैं, वेविन वाला एनिमेशन लेंगे और इसकी मैं टाइमिंग लिख देता हूँ लगभग कुछ इतनी। करने के बाद आप क्या आना इस पर जाना मास्क में, हॉरिजॉन्टल मास्क सेलेक्ट करना, इसको रोटेट करना 90 डिग्री में, ठीक है। पोजीशन पर एक की फ्रेम लगाना और इसे ले जाना यहाँ पर और फेदरी व्हील कर देना 10, आना लगभग 2 सेकंड पर और इसे कर देना पूरा यहाँ तक। एक बार चेक करना, हाँ तो ये ठीक है। मैं क्या करता हूँ इस लेयर को थोड़ा आगे कर देता हूँ क्योंकि इसका एनिमेशन बाद में है, ठीक है। अगर आप चाहो तो टेक्स्ट वाली लेयर पर जाकर इसमें एक तो आप वो लगा सकते हो जो हमने बताया था पहले वाले इफेक्ट में, शेडो ऑन कर देना, बस। तो लो आपका इफेक्ट बन गया। तो चलो शुरू करते हैं अगला इफेक्ट बनाना। मैंने इमेज ऐड कर दिया और एक ये हमारे पास ये ब्रिटिश फ्लैग है। तो टाइम स्टार्ट होता है। अब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे, इसमें एडजस्टमेंट में जाना और थोड़ी इसमें बढ़ा देना ह्यू और अगेन वैसे इसमें जाना, इसमें थोड़ी ह्यू बढ़ाना, थोड़ा एक्सपोजर को बढ़ाना, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम करना, हाईलाइट को भी कम करना, शेडोज भी कम करना और ब्लैक व्हाइट की वैल्यू बढ़ाना, ब्लैक की वैल्यू ऐसी कर देना जिससे आपका ये जो फ्लैग है कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अब चलते हैं इमेज पर, इमेज को मैं बिल्कुल ऐसा कर दूंगा तो ये देखो का फ्लैग बनकर रेडी हो जाएगा। हाँ, अगर आपको ये चाहिए तो हमारे ये पूरी वीडियो कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो लो एक तो ये बन गया। अब आप क्या करना है, यहाँ पर आना है, आपको दिखेगी कस्टम लेयर एक लेना और इसकी लेंथ बढ़ा लेना लगभग कुछ इतनी और जाना बिल्कुल नीचे और इसको बढ़ा देना लगभग कुछ इतना। तो ये देखो आपका इफेक्ट रेडी हो गया। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब। तो इस इफेक्ट को बनाने के लिए हमें तो इसकी स्केल और ओपेसिटी पर की फ्रेम लगानी पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहले लगाते हैं इसकी स्केल पर की फ्रेम और नीचे जाकर लगा देना इसकी ओपेसिटी पर की फ्रेम। फिर हम जाते हैं पिक्चर, इसे करते हैं 0 और इसे भी कर देंगे हम 0। तो हम क्या करते हैं, हमारी दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हैं और पीछे आते हैं और इन्हें कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपका एक की फ्रेम लग जाएगी और एक बार आना इस पर और एक आप शिफ्ट के साथ अगेन एरो प्रेस करना और फिर कंट्रोल V कर देना। फिर एक बार इसकी एंड की फ्रेम पर आना और फिर ऊपर वाली लेयर पर जाना और कंट्रोल V प्रेस कर देना। तो लो आपका इफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल चेक कर लेना। और मैं एक बार घड़ी को रोक रहा हूँ, ठीक है। अब आप चेक करो। तो चलो इस इफेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। जैसे कि हमारा ये पिलर नीचे आएगा, ये मैंने की फ्रेम लगा रखी है। जैसे कि कुछ ही नीचे आएगा तो हमारे हाउस गिरना चाहिए। तो इसी की हम प्रैक्टिस करेंगे, हम कैसे गिराएं से। तो चाहिए यहाँ तक आकर एक की फ्रेम मैंने लगा रखी है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा इफेक्ट। यहाँ तक अगर मैंने एक की फ्रेम लगा रखी है, मैं कुछ 15 सेकंड आगे आता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आकर मैं येलो हमने की फ्रेम लगा दी, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्केल और थोड़ी सी रोटेशन पर की फ्रेम लगाई और जब हम इस पर आते हैं तो इसकी एक पोजीशन पर की फ्रेम लगा देना, एक थोड़ी बहुत रोटेशन पर और लगभग कुछ आगे आना, इतना इस पर आना और इसको नीचे ड्रैग करना, थोड़ा सा रोटेशन दे देना 5 डिग्री का लगभग कुछ इतना सा। थोड़ा चाहो तो इसे और भी नीचे कर सकते हो, हाँ तो ठीक है। और सिर्फ इस वाली लेयर को अनहाइड कर देना और ठीक है। लो आपका इफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। अगला इफेक्ट देखेंगे हमारा इसके हाथ में मूवमेंट कैसे दे। तो इसके लिए मैं यूज करूँगा की फ्रेम एक तो रोटेशन पर और पोजीशन पर। तो चलो रोटेशन पर आकर सबसे पहले एक 0 पर और एक पोजीशन पर लगा देना, स्विच के साथ एक एरो आगे प्रेस करके इसे कर देना 10, ठीक है। फिर अगेन आगे जाना और एक की फ्रेम इस पर लगाना 0 पर, ठीक है। फिर एक स्विच के साथ अगेन एरो आगे जाकर -10 पर सेट कर देना, लगभग कुछ इतना। और इन की फ्रेम्स को करना आप एक एक करके सेलेक्ट करना और इन्हें आप करना कॉपी और पेस्ट कर देना, लगभग कुछ इतना, जिससे आपके पास एक ही मूवमेंट आ जाएगा। फिर अगेन शिफ्ट के साथ आगे जाकर कंट्रोल V करना, फिर लगभग कुछ इतना आगे जाकर फिर अगेन V कर देना। तो लो आपका इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, सही है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो बनाते हैं अपना अगला इफेक्ट, वो भी लाइट मोशन पे 3D कैमरा को यूज करके। ये देखना कुछ ऐसा कैमरा होगा हमारा। तो हम कैमरे पर X पोजीशन पर एक की फ्रेम लगाएंगे लगभग कुछ 2 सेकंड पर तक। मैं इसकी Z पोजीशन पर की फ्रेम लगाता हूँ अंदर की तरफ जूम होते हुए, लगभग कुछ इतना करना। फिर आना इस पर, थोड़ा इसको बीच में लाना और इसकी की फ्रेम सेट कर देना स्मूथ करने के लिए। तो लो आपका इफेक्ट रेडी हो चुका है, देखो, ठीक है। लो अब हम देखेंगे हमारा अगला इफेक्ट। अगले इफेक्ट में हम देखेंगे
कि जो हमारी इमेज है इनका मूवमेंट कैसे करें। अगर अभी हम इमेज देखते हैं तो ये कुछ ऐसे है। हम इनमें यूज करेंगे की फ्रेम्स का, एक ऑपेसिटी पर और एक इफेक्ट है और एक स्केल पर की फ्रेम लगाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखना मैंने इन लेयर्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बराबर बराबर। कुछ मेरे पास 7 इमेज है, मैंने हाफ फ्रेम पर यानी कि 12 फ्रेम्स पर इनको कर दिया। कब जैसे कि मैं इस पर आता हूँ, मैं थोड़ा जूम करता हूँ और जैसे कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है मैं ब्लेंड में जाऊंगा। सबसे पहले एक की फ्रेम लगाऊंगा इसकी ऑपोसिटी पर और यहाँ पर आकर मैं इसे 0 कर दूंगा। ठीक है, करने के बाद की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं और के साथ की प्रेस करेंगे, ग्राफ वाले आइकन पर जाएंगे, कोई सा भी ग्राफ चूज कर लेना जैसे कि ये या ये, तो मुझे ये ठीक लग रहा है। ठीक है, फिर अगेन ऑल्ट के साथ की प्रेस कर देंगे जिससे ये बंद हो जाएगा। अब इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना, कॉपी कर लेना और लगभग कुछ वापस इतना ही आना और दूसरी लेयर को सिलेक्ट करना और पीछे जाकर कंट्रोल वी कर देना जिससे एक इस पर भी की फ्रेम लग जाएगी, लगभग कुछ इतनी। अगर इस पे देखे तो हम इस पे सही नहीं लगी, मैं अगेन कंट्रोल Z करता हूँ, अब कंट्रोल वी करता हूँ तो ये की फ्रेम दिख गई मुझे। इसको मैं थोड़ा आगे मूव करा देता हूँ, लगभग कुछ इतना। एक बार मैं इसे देखता हूँ कि ये जो हमारी की फ्रेम थी इसके फ्रेम कहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और 1 2 3 4 5 और कंट्रोल वी कर देता हूँ। इस पर आकर कंट्रोल वी, ऐसा अब इस पर भी करते हैं। 5 फ्रेम्स पीछे चलते हैं और लेयर को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल वी कर देते हैं। चलो अब ऐसे ही मेरे पास 2 लेयर्स और बची है, इन पर भी मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5। इसको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल वी। ठीक है, एक बार चेक करते हैं हमारी की फ्रेम्स को, स्मूथ के साथ लगी है, देखना बिल्कुल ठीक है। इतना करने के बाद आप क्या करना है, यहाँ तक आना और एक यहाँ हमारे नीचे भी रह गई लगभग कुछ यहाँ तक और मैं इस पर भी कंट्रोल वी कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इन्हें जूम आउट करता हूँ और ये जितनी भी मेरे पास लेयर्स है मैं इनको सेलेक्ट करूंगा। मैं सीधा इनको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये कुछ ऐसे सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करके क्रिएट कंपोजिशन क्लिक कर दी। इतना करने के बाद आना आप इफेक्ट में सर्च करना लेंस इफेक्ट और ये स्लो जूम वाला इफेक्ट इस पर लगा देना, बिल्कुल कुछ इतना। तो ये कुछ ऐसे जूम करता हुआ दिखेगा हमें। इसकी स्पीड को सबसे पहले करना आप बिल्कुल कम। ठीक है, अगेन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको मैं क्या करता